हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकोगे अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। ठीक है, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तीन नंबरों का। ठीक है, और किस विधि से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो देखो हम इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिंपल सा क्या करना है, बस जैसे कि 12 के प्राइम फैक्टर निकालना है पहले तो क्या 12 के कैसे निकालते हैं हम? ऐसे निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। तो मैं इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं इस 15 को देखो, इसमें क्या है, 15 है। 15 में देखो 2 का जाता है क्या? डिवाइड नहीं जाता है। फिर 3 का कर दो 5, फिर 5 का कर दो 1। ठीक है, तो मैं इस 15 को क्या लिख लूँ? 15 को क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पर 15 है। ठीक है, 15 को मैं क्या लिख लूँ? ये लिख लो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ओके, ऐसी अब यहाँ पर देखो आप कौन सी 21, ये हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा था, ये 12, 15 और 21 दे रखा था, है ना। 21 में देखो 2 का डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 3 का डिवाइड हाँ होगा। कितनी बार होगा? 7 बार होगा। फिर वापस 3 का डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का। तो 7 का डिवाइड कर लो, क्या आएगा यहाँ पर? 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इस 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 21 को लिख सकता हूँ मैं आपका 3 इंटू 7। अब ये हम क्या कर रहे हैं? एचसीएफ निकालने के लिए कर रहे हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एचसीएफ, अब देखो इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है? कॉमन मतलब कि ऐसी संख्या जो तीनों में हो। देखो 2 इसमें है, बट इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। अब देखो इसमें 3 है, क्या 3 इसमें है? दूसरे वाले में, 15 वाले में हाँ है, ये रहा। 21 वाले में भी है, हाँ है 3। तो देखो क्या कॉमन आ गया हमारे पास? ये 3 कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा 3। ओके, समझ में आया? अब हम निकालेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते? चलो एलसीएम दिखाओ। एलसीएम निकालने के लिए हम तीनों को एक साथ रखेंगे, 12, 15, 21। अब पहले अब 2 का डिवाइड हो रहा है किसी एक भी संख्या में, तो आप 2 से डिवाइड कर लो। तो देखो इसमें हो रहा है 6, इसमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो एज इट इज़ लिख लो। इसमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ऐसे लिख लो। फिर 2 का डिवाइड करो, हाँ हो रहा है 3 बार। इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, एज इट इज़ लिख लो। अब देखो 2 का डिवाइड किसी में भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? अब 3 का डिवाइड करेंगे। 3 का डिवाइड इसमें हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। इसमें हो रहा है, यस। इसमें हो रहा है, यस। अब 3 का डिवाइड होगा किसी में भी? नहीं होगा। 4 का नहीं होगा, 5 का कर देते। ये तो 1 का 1, अब 5 में क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और 7 में 7 एज इट इज़। फिर क्या करो? अब 7 का सीधा, क्योंकि यहाँ 7 है ना, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर इनको गुणा करना है, इसको, 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 इसको और इसको गुणा करना है। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो गुणा करने का क्या तरीका? सीधा सिंपल सा, एक बार तो आप क्या करो, इसको इससे गुणा कर लो। 7 इंटू 5 कितने हो गए? 35, 35। 35 इंटू 2 कितने हो गए? 35 इंटू 2 हो गए 70। 72 कितने हो गए? 140। ओके, 140 इंटू 3 कर लो आप, 420। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हम एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 17, 23 एंड 29। तो पहले क्या करें हम? एचसीएफ निकालेंगे, है ना। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो एचसीएफ निकालने के लिए हमें तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा। 17 का, यहाँ पे किसका करना पड़ेगा? 23 का, फिर किसका करना पड़ेगा? 29 का। तो देखो अब 17 में
टू का जाता है नहीं, 3 4 5 6 7 8 किसी का नहीं जाता, सीधा 17 में 17 का जाएगा डिवाइड, तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 17 को क्या लिख सकता हूँ, इस 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 17 लिख सकता हूँ, 1 इंटू 17 है ना। ऐसे ही मैं इसको देखो, इसमें भी 1 2 3 4 किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ 23 का जाएगा सीधा, 23 का एक बार आ गया, तो मैं इस 23 को क्या लिख लूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ, हाँ, तो इस 23 को मैं क्या लिख लूँ, 1 इंटू 23 लिख लूँ। ऐसे में यहाँ पे देखो 29 में सिर्फ 29 का सीधा जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा, तो मैं 29 में यहाँ तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो बचा क्या 21, तो 29 को मैं क्या लिख लूँ 1 इंटू 29 लिख लूँ, क्योंकि 17 को 1 से गुना करने पर वापस 17 आते हैं ना, तो मैं 1 तो लिख लूँ ना हमेशा। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, अब सिर्फ यहाँ 1 कॉमन है, और कुछ कॉमन आ रहा क्या, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, देखो जहाँ पे भी आपको कभी कॉमन नहीं मिल रहा तो वहाँ पर कॉमन 1 तो हमेशा रहेगा, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। चलो अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम के लिए क्या करें, तीनों को साथ में, अब देखो आप क्या क्या थे 17 23 और 29। अब देखो आप देखो यहाँ पे हम देख के पता लगा सकते हैं 2 का डिवाइड होगा क्या, किसी में नहीं हो रहा, 3 का भी नहीं हो रहा, 4 5 के, अब सीधा 17 में 17 का होगा, एक बार मैं 17 को गायब कर देता हूँ, 1 हो जाएगा, ये 23 ऐसे ही, 29 ऐसे ही, अब मैं 23 का डिवाइड कर लूँ तो ये भी 1 हो जाएगा ये 29 ऐसे ही, अब फिर मैं 29 का ये कर लूँ 1 1 1, तो देखो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या होता है आपका इन सब का मल्टीप्लाई, इसका एंड इसका, तो देखो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो आप इसको गुणा करोगे, तो मैं गुणा करके लिखता हूँ बच्चों, है ना, इसको आप गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आ गया आपका 11339, तो ये आपका क्या गया एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8 9 एंड 25, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है 8 9 एंड 25, तो आप एचसीएफ निकालते पहले, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तीनों को अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 का चला जाएगा 2 एंड देन 2 का वापस 1 टाइम्स, तो मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है ना, ये लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या निकालो इसका 9 का, देखो 9 का 3 चला जाएगा, 3 बार 3 हो जाएगा 1, तो मैं इस 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 है ना। ऐसे ही मैं इसका कैसे निकालूँ 25 का क्या हो जाएगा आपका, देखो सीधा 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, फिर 5 का हो जाएगा कितनी बार 1, तो मैं इस 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे भी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा, तो हम इसको 1 तो लिख ही सकते हैं ना, मल्टीप्लाई इंटू 1, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है। तो अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और अब हमें चाहिए एलसीएम, तो चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है आपको मैंने बता दिया है पहले से कि 8 9 एंड 25 को साथ में रखो, फिर देखो 2 का तो इसमें भी नहीं गया, मतलब इसमें जा रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 9 25, फिर वापस 2 का दे दो 2 9 25, फिर क्या दे दो 2 का दे दो 1 9 25, फिर क्या दे दो आप इसका दे दो, किसका 3 का, तो 1 3 25, फिर 3 का डिवाइड कर लो 1 1 25, फिर आप किसका डिवाइड कर लो 5 से डिवाइड कर लो, तो
तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 5, फिर 5 से डिवाइड कर लो 1 1 1। तो आपका अब क्या गया एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सब का क्या कर लो गुणा कर लो, इन सब का गुणा कर लो। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप ध्यान दो कि देखो ये क्या होता है, 2 इंटू 2 कितने हो गए 8 हो गए, इंटू 3 इंटू 3 कितने हो गए 9 हो गए, इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए 25 हो गए। मतलब कि जो संख्या थी ना 8 9 एंड 25 उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लिया एलसीएम में। तो आप यहाँ पर ध्यान दो अगर कि जिस संख्या का भी HCF 1 आता है, HCF 1 आता है, तो उन संख्याओं को एलसीएम क्या होगा, जो संख्या दे रखी ना उसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे 8 9 एंड 25। आप ऊपर देखो इसका भी HCF क्या आ रहा था 1 आ रहा था, तो हमने एलसीएम क्या निकाला, जो संख्या दे रखी थी ना, जो नंबर 17 23 29 17 23 29 उसका सीधा मल्टीप्लाई हो गया। बट यहाँ पर देखो HCF 3 आ रहा है ना, बट यहाँ पर वो संख्या मल्टीप्लाई नहीं हुई, कुछ और मल्टीप्लाई हुआ। अगर वो संख्या मल्टीप्लाई करते तो 12 इंटू 15 इंटू 21 अलग कुछ आता है। ठीक है, तो वो संख्या तो जिसका HCF 1 आता है उन्हीं संख्या को मल्टीप्लाई कर लो और क्या निकाल लो एलसीएम निकाल लो। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, बाय।